Mr. Trivedi speaking on Geeta Press controversy. हनुमान प्रसाद जी, आज तुम्हारा पत्र मिला, तुम सब तक वहां हो, तुम जब तक वहां हो तब तक देवदास की चिंता नहीं रहेगी, अपने पुत्र के लिए लिख रहे हैं। देवदास ने भी मुझे लिखा है कि तुम उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे हो, अर्थात जेल में बंद गांधी जी अपने पुत्र के कुशल क्षेम के लिए पोद्दार जी से न सिर्फ अपेक्षा कर रहे थे बल्कि उनको साधुवाद भी दे रहे थे। तो मेरे विचार से इधर उधर के लेफ्ट ओरिएंटेशन के लोगों की बात को कोट करने की बजाय अपने नेताओं की बात देख लें तो ठीक है। वैसे जिस राइटर की बात उन्होंने कोट की है, जयराम रमेश जी ने, उसने 2014 में भी लिखा था, इट्स टाइम फॉर टू से गुड बाय टू पॉलिटिक्स फॉर राहुल गांधी, सितंबर 2014 में। और उसने यह भी लिखा था कि 14 का चुनाव हारने के बाद बाई पोल में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी जी को राजनीति को गुड बाय कह देना चाहिए। कितना मानने वाले। परंतु मैं इससे अधिक एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। आज कांग्रेस की मनोवृत्ति बहुत साफ है कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज कम्युनल। एंड नॉट ओनली दिस, आरएसएस इज कम्युनल। और अब तो हद हो गई कि गीता प्रेस गोरखपुर भी कम्युनल है। और मैं यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में कह रहे थे कि यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है, यह सरासर झूठ है। विभाजन के बाद बनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। वो मद्रास प्रेसिडेंसी में उस जमाने में लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था और मोहम्मद इस्माइल के टाइम में दक्षिण भारत की 30 में से 30 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम लीग ने जीती थी। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 1946 में जीती थी और 95% मुस्लिमों का वोट प्राप्त किया था। और मैं कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर जिन्ना को उपाधि थी कायदे आजम तो मोहम्मद इस्माइल को उपाधि थी कायदे मिल्लत, यानी दक्षिण भारत के जिन्ना की तरह वो माने जाते थे। और इतना ही नहीं, आजादी के बाद ऐसा भी नहीं कि उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया था। 17 अगस्त को उन्होंने आजादी के बाद 47 में एक बयान दिया है कि उन्हें वैसे ही मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जैसे कांग्रेस ने 1916 से दिला रखे थे। अर्थात मुस्लिम्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं चाहिए, उसमें वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, जिसको लेकर संविधान सभा में सरदार पटेल ने उनकी अच्छी खबर ली थी। और उनके दूसरे नेता बी पोकर साहब, उन्होंने भी इसी चीज की वकालत की थी। तो नाम बदल लेने से कैरेक्टर नहीं बदल जाता। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, गांधी जी का नाम रख लेने से वो कैरेक्टर नहीं आ जाता। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत बार यह हो गया, अनाप शनाप के उदाहरण देकर वीर सावरकर जी का अपमान करना और महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करना। तो यदि उन्होंने किताब कोट की है तो मैं भी किताब कोट करके बोल रहा हूं। एक बड़े लेखक हुए मनोहर मालगांवकर, जिन्होंने किताब लिखी द मैन हु किल्ड गांधी इन 1978, और उनका कोई संघ से कोई कनेक्शन नहीं था। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब गांधी जी की हत्या संबंधी मुकदमा चल रहा था तो उनके वकील एमबी पोपटकर साहब को डॉक्टर अंबेडकर फोन करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। और उस किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि आपके क्लाइंट सावरकर पर कोई केस नहीं बनता। फिर भी उसको लेकर जबरदस्ती उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और कैबिनेट के तमाम सदस्य इससे नाराज हैं। मैं फिर कोट कर रहा हूं, यह हमारा वक्तव्य नहीं है, भाजपा संघ का वक्तव्य नहीं है, यह मनोहर मालगांवकर ने अपनी किताब में कोट किया और वो कोई उस प्रकार के राइटर के थ्रू नहीं है जिसका जयराम रमेश जी उल्लेख कर रहे थे। और सावरकर जी छूट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, शायद आप में से बहुत से लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को न याद हो कि लाल किले में मुकदमे में निर्णय होने के बाद भी अंतिम निर्णय उस अदालत में नहीं हुआ
उस समय पंजाब हाई कोर्ट की जो बेंच थी शिमला, उसमें जाकर मुकदमा हुआ और फाइनल सजा वहां से हुई, पर नेहरू सरकार सावरकर जी के खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों नहीं गई? अगर उनको किताब में लिखी बात के ऊपर कोई ऐतराज है तो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था धेले भर का कोई भी सबूत नहीं था। निराधार आरोपों के आधार के ऊपर इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल आरोप वो सदैव लगाते रहते हैं। और एक संदर्भ और बता दूं, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर एंड आरएसएस इज कम्युनल। ये आज का एजेंडा नहीं है, ये नेहरू जी के जमाने का एजेंडा है। आप लोग जाके चेक करिएगा, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, शायद सीरीज 2 या 3 में जाके आप चेक कर लीजिएगा। 5 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से 25 दिन पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी का लिखा हुआ पत्र है, जिसमें वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई दंगे होने की संभावना है, इसको मैं उतना खतरनाक नहीं मानता हूं। हिंदू और सिख सांप्रदायिकता खतरनाक मोड़ ले रही है और आप सब लोग आरएसएस के ऊपर सख्ती क्यों नहीं बरत रहे हैं? तो ये विचार जो है खानदानी है, ये सोच उनकी रूहानी है। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार का चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है, यह उनकी भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और स्वयं महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति अवमानना का स्पष्ट प्रमाण है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक सवाल ये है सर, तुषार गांधी ने भी विरोध किया है जिस तरह से गीता प्रेस को किया गया। मान्यवर, अब देवदास गांधी जी तो उनसे पहले की पीढ़ी के हैं, उनके बारे में पत्र उपलब्ध है। अब हम गांधी जी की सुनिए, कही बात से लिखी बात का महत्व अधिक होता है, ठीक? और परिवार का व्यक्ति कहे उसके मुकाबले सीधे वह व्यक्ति लिखे उसका महत्व अधिक होता है। तो हम गांधी जी के लिखे 2 पत्रों को अधिक महत्व दें अथवा उनके परिवार के किसी व्यक्ति की बात को। जस्ट यही ठीक है, both in Hindi and English. Just we came to know about this, that the Honorable Supreme Court in a way has shown a clear mirror to the West Bengal government. They have been totally exposed. Supreme Court has said that the State Election Commissioner itself asked for deployment of the forces, and now you are opposing the deployment of the forces. In a way you are ridiculing your own previous stand. And this also shows that there is some nefarious design which is going on, and particularly when this type of rampant violence is very much there in the public domain. तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय का संदर्भ है या टिप्पणी है, वो अभी हाल ही में ध्यान में आई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह ऑब्जर्वेशन है कि यदि राज्य चुनाव आयोग ही यह पहले मांग करता है कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की जानी चाहिए और फिर वही न्यायालय में आता है कि सुरक्षा बल की तैनाती नहीं की जानी चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने यह कहा है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ यह मांग करना है कि सुरक्षा बल चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कितने चाहिए, कौन सा सुरक्षा बल चाहिए और कैसा सुरक्षा बल चाहिए, यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जब आप स्वयं मांग रहे हैं कि मुझे अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल चाहिए, तो केंद्रीय सुरक्षा बल या राजकीय सुरक्षा बल, उसमें आप भेद कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है एक बार फिर अपनी पूर्ववर्ती प्रवृत्ति के चलते एक नहीं अनेक बार अदालत की चौखट पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार, जो कि इन चुनावों में इतने विभत्स हिंसा के दृश्यों को देख रही है, पहले भी कई बार अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिरी है, वही दृश्य इस बार पुनः दिखाई पड़ रहा है। रविकांत राय जी। सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल के शीश महल के मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने
देखिए, इस विषय पे चूंकि अब एक बार जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि वह तकनीकी दृष्टि से चलनी चाहिए और तकनीकी गुण दोष के आधार के ऊपर जो भी उचित निष्कर्ष होगा वह सामने आएगा। वैसे टेक्निकल बात तो अलग है, मगर मॉरल और पॉलिटिकल सवाल तो सामने है, जिसका आज तक उत्तर नहीं दिया है कि वो जो शपथ लेते थे, शपथ पत्र भरवाए थे कि हम मकान नहीं लेंगे, आज इतना बड़ा मकान है, तो मतलब ये क्या से क्या हो गए देखते देखते, इस नैतिक सवाल का जवाब आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। पांडे जी, लेकिन आज जो मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार और स्टालिन की, वो मुलाकात टल गई। अब तेजस्वी जाएंगे, कहा ये जा रहा है कि स्टालिन ने मिलने से इनकार कर दिया, बीजेपी का क्या? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी, जो अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता मानते हैं, उनका इतना भारी प्रभाव तमिलनाडु में होगा वोटों के ऊपर, तो शायद इसी कारण से उनको ऐसा लगता होगा कि स्टालिन को कोई समस्या हो रही होगी। मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो नेता हैं जो किसी दूसरे राज्य में कितना वोट प्रभावित कर Right, सकते हैं। that's the Gita Press controversy where Gandhi Peace Prize was given to the Gita Press by the central government, which the Congress slammed it, claiming that this was nothing like giving a peace prize to someone like Nathuram Godse.